बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोविड-19 से अब तक 1,28,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि इन हालात में वफाकी हुकूमत ने बजट 2020 और 2021 आज कौमी असम्बली में पेश किया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी की समेत दिन भर की अहम डेवलपमेंट्स हैं, जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत ने बजट 2020 और 2021 जो है वो आज कौमी असम्बली में पेश किया। अपोजिशन शदीद बरहम नज़र आई इस बजट पे। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि एक पेंडेमिक है, इन हालात में इस तरह का बजट ही पेश कर सकते थे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, इस बजट के हवाले से? क्या ये अवाम दोस्त बजट था या नहीं? देखिए, बजट तो इरेलीवेंट है। मैंने कल भी बात की थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक वबा है ना, एक वबा है। और बजट देखिए इस तरह से बनता है, आप कहते हैं कि जी इतने साल इतना टैक्स जमा होगा इस साल, ये खर्चा होगा, इतनी आमदनी होगी, ऐसे होगा। तो अब इस वक्त तो कल का भी पता, कल का भी इल्म नहीं है कि कहाँ पे मईशत जाती है, क्या होता है। तो बस एक वो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी वाली बात हो गई। बजट एक पेश हो गई, इरेलीवेंट है। उसमें अब टैक्स नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें साथ ये भी है कि IMF ने कहा है कि इतने पता नहीं इतने अरब या कितने खरब के टैक्स वसूलियाँ भी होगी, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं। और देखिए बात ये कि वो असल में जो कहना और नीचे होना, मतलब अदविया अगर फर्ज करें ये कह दें हुकूमत के तेल की कीमतें कम हो गई, ऐलान हो गया ना, क्या कीमतें कम हो गई हैं? नहीं, तेल ही गायब हो गई मार्केट से। किल्लत है डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, मार्केट में अप्लाई मार्केट से नहीं हो किल्लत रहा है। है तो। मतलब वो जो एक हमारे इंतहाई मोहतरम सियासतदान जो हैं, वो जो शुगर स्कैंडल और ये सारा, तो वो नूर खान बेस से गए हैं, एयरपोर्ट से गए नहीं, जहाज तो बंद है। तो मतलब खान साहब जो है ना, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं या कर रहे थे, या कहा जाए मुझे, लेकिन वो चीज़ें ग्राउंड पे चूंकि नहीं आई। लेकिन ना, अब हफीज शेख साहब ने हमाद अजहर साहब तो वज़ीर सनत हैं पाकिस्तान की तारीख में, मेरा ख्याल मेरे ने कल के वज़ीर सनत में बजट पेश किया होगा, वज़ीर सनत हैं वो तो। और उन्होंने एक खबर इसमें अच्छी है कि टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन मसला है कि टैक्स नहीं लगेंगे तो फिर वो अहदाफ कैसे पूरे होंगे। और जितना इमरान खान साहब दे सकते थे लोगों को रिलीफ, वो तो उन्होंने दे दिया एहसास प्रोग्राम के तहत, वो तो हो गया सारा ऑलरेडी। अब उसमें यह है कि सनतें कैसे चलेंगी, क्या ये मैंने कहा ना, ये दरमियान में आ गया बजट। ये इरेलीवेंट इसलिए कि दरमियान में आ गया है। अभी आपको कुछ नहीं पता कि ट्रैवल जो इंडस्ट्री है कब से खुलेगी, ग्लोबल चेन सप्लाई कब से स्टार्ट होगी, कब से जो है वो और बाकी सारे मामलात हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उसको कहना जो है ना, उस पर वो मेरे ख्याल से ऐसे ही बस एक दिन की बहस है। और 3 महीने पहले तो नहीं था ना कोविड, तो 3 महीने पहले कितना टैक्स महसूलात वगैरह, ये FBR के झगड़े चल रहे थे, या सारे को याद है, बल्कि इसके आने के बाद भी चल रहे थे, शबरदस्ती चले गए, वो ये टैक्स नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, फलां नहीं करो, यूं करो, गवर्नमेंट स्टेट बैंक कौन है, क्या कर रहा है। तो वो अभी असल जो बात है कि ये आवाम के ऊपर क्या रिलीफ है, क्या अद्वियात की कीमत, क्या अस्पताल, क्या बाकी। मैंने आज वो चेक किया, इमरान खान साहब ने बड़े दिल से ये बनाया था, और बड़ा अच्छा मंसूबा था ये रजाकार आ जाते, ये जो टाइगर फोर्स के। अब उसमें 1.5 लाख ने शायद रजिस्टर किया, वो बाकी जो उनको कांटेक्ट किया गया वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, बाकी जगहों से वो कह रहे हैं कि हम 5,000 ने शायद कॉलें उठाई हैं, पता नहीं 10,000 ने, वो कह रहे हैं कि हम ये वबा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आएंगे। तो अब वबा के दिनों के लिए ही तो टाइफाइड आ गया, दरमियान में टाइफाइड फैल के 20,000 केसेस पता चल रहा है कि पंजाब में टाइफाइड के हैं, उनको भी वही सिम्टम्स हैं जो कि कोविड के सिम्टम्स हैं। तो साथ ही मतलब अब अल्लाह ताला खैर करे, इन बुरानों से निकाले मुल्क को, और निकलेंगे इंशाल्लाह। कौमें ऐसी निकलती हैं। असल बात ये होती है कि एतमाद होना चाहिए लोगों को, जो बात कर रहे हैं वो पूरी, अगर एक कोई वजीर या कोई भी शख्स बात कर रहा है हुकूमत में बैठा, तो लोग कितना उनकी बात पे यकीन, बरकत भी आती है। न्यूजीलैंड में ख़त्म हो गया ना, कितना एतमाद है, क्या खातून वहाँ की वज़ीर आज़म जो हैं कमाल की। देखें पहले जो वो वाक़या हुआ था मस्जिद वाला, उसके बाद उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया, कम्युनिटी को कैसे यूनाइट किया, उसके बाद किस तरह वहाँ से ख़त्म किया पूरा का पूरा कोविड, और उसके बाद वो तरीके से, तो मतलब कमाल की लीडरशिप तो उभर रही है ना, यूरोप से, टर्की से, बाकी जगहों से। असल अब खान साहब लाहौर गए हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो 2 हफ्ते के लिए वो लॉकडाउन की तरफ चले जाएं दोबारा, या ना जाएं, मुझे नहीं पता। बहरहाल वो जब, जैसे इतना ज़रूर पता है कि 24 घंटों में 6,397 6,000
2000 भी नहीं, 3000 भी नहीं, 4000 भी नहीं, 5000 भी नहीं, 24 घंटों में 6397 नए केसेस आए हैं। अच्छा, और अब ये मतलब 3000 थे, 3 से 4, अब 6000 एक दिन में हो गए, तो ये टोटल 1,28,000 केसेज हैं इस वक्त, और 2500 के करीब 2480 बात थी सुबह तक। ये ऑफिशियल हैं जो केसेज। अच्छा, अब मैं जो बात असल में इस प्रोग्राम में हुई है, देखिए हमने कोविड पे बात कर ली, हम करके आगे निकल गए, ठीक है। उसके बाद हमने वो सिस्टम वो सारी बात हो गई। अब उसमें मजीद जब कोई बात होगी तो करेंगे, लेकिन खित्ते के मामलात ख़राब हो रहे हैं और नया बहरान इमरान खान साहब को, पहले हम इसलिए जिक्र सारा कर रहे हैं कि खान साहब के और हुकूमत के और अपोजिशन के और लोगों के जहन में रहे कि एक जंग के इम्कानात हैं, जो जंग पक रही है, ठीक है ना, आसपास जंग आपको मतलब उसकी तैयारियां हो रही हैं, और आप करें ना करें, लेकिन आपके जो दुश्मन हैं या जो खित्ते के हालात हैं वो आपको उसमें सकिन कर लेंगे, खींच लेंगे। इन्हीं हालात में आपको सकिन करेंगे, जंग के अंदर मजबूर करेंगे आपको। अफ़गानिस्तान से आप शुरू करें ना। अफ़गानिस्तान में आज जो है, कल बाजवा साहब गए थे वहाँ पे इंट्रा अफ़गान डायलॉग के लिए। आज नमाज जुमा के बाद वहाँ पे काबुल में मस्जिद में धमाका हुआ, और धमाके में 4 अफराद वहाँ पे, इमाम मस्जिद समेत 4 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। और उसमें तालिबान का कहना है हमने नहीं किया और जिम्मेदारी नहीं ली तालिबान ने। वो कह रहे हैं हम तो डायलॉग इसका प्रोसेस का हिस्सा थे, तो गालिबन ये काम दाइश का है। अच्छा, मैंने कहा ना इस अफगानिस्तान में बड़े स्पॉयलर्स हैं, बड़ा इस खेल ये बड़ा इतना आसान नहीं है अफगान। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं इससे पहले की तरफ बाकी बातों की तरफ आऊँ, दूसरा अमेरिका के अंदर हालात क्या हैं। अमेरिका के हालात में ज़्यादा उसमें डिटेल में जाए बगैर सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट की 2 बातें, 2 उनकी जो खबरें हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ही में गो डाउन इन हिस्ट्री। इसको जरा बड़ा करेंगे प्लीज, इसको, हाँ, ट्रंप में गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेसी। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, जिसमें सारी की सारी जो रियासतें हैं उनकी कन्फेडरेशन बनी हुई है, जिस तरह से उनका तरीका है। अच्छा, उनको जब वो जाहिर करते हैं ना, तो खाना जंगी जब हुई थी पिछली हिस्ट्री में जाए, वो उनका झंडा है अलग से, एक उनका झंडा है। और वहाँ पे ये हो रहा है कि जो मुजाहरे हो रहे हैं, अब वो उस कन्फेडरेसी का जो झंडा है उसको लोगों ने, या उसकी अलामात को आग लगानी शुरू कर दी है। उस झंडे को भी अक्सर आपने देखा होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट, एक अमेरिका का तो यूएसए का झंडा, उसके साथ एक उनका वो झंडा है जो उनके कन्फेडरेसी को जाहिर करता है। अच्छा, और उसकी जो अलामात हैं उनको भी लोग तोड़ रहे हैं वहाँ पे, जो उनके पुराने हीरोज़ हैं, स्टैचूज़ को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हंगामा यहाँ तक हो गया है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो हैं ये अलामात हैं पुरानी, ये स्टैचूज़ को इसलिए तोड़े कि ये अलामात हैं वो अमेरिका जो वाइट सुप्रीमेसी की अलामा, उनको तोड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये अफरा तफरी जो है अमेरिका में फैली हुई है। अच्छा, उसके साथ एक और बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया है, जो मैं कई दिनों से जो बात कह रहा हूँ ना, कि खित्ते के अंदर हालात जो हैं वो खित्ते के वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। हमारा ब्रादर मुल्क नेपाल, और नेपाल के हवाले से हमने इस प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा बात की कि नेपाल में जो नई हुकूमत आई है, उस हुकूमत को भारत पसंद नहीं करता, क्योंकि भारत ये हमेशा कहता रहा है कि वहाँ पे जो हुकूमत है वो हमारी मर्ज़ी की होनी चाहिए और हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, और ये तो कम्युनिस्ट हुकूमत है, ये तो प्रो चाइना हुकूमत है, तो वगैरह वगैरह वो सारी बात करते रहे। अब जनाब क्या हुआ है आज के, और इन्होंने 8 मई को उनके जो राजनाथ हैं, राजनाथ जी, उन्होंने सड़क का इफ्तिताह भी किया था। हर एक को पता, हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड से ऊपर कैलाश के पहाड़ हमने बताया था, उनके बारे उनका हिंदू मत में नज़रिया है कि वहाँ पे जाते हैं लोग सारे, लेकिन वहाँ पर जो ये जो रोड बनाई इन्होंने उत्तराखंड से लेके कैलाश तक, मंसूरगढ़ तक, अब ये हुआ कि वो सड़क बन गई, और बनने के बाद उन्होंने कहा नेपाल ने कि ये तो हमारी, हम उसको 1815 में जो समझौता हुआ था यहाँ पे, उसके तहत ये हमारा हिस्सा है। अच्छा, भारत ने कहा कि नहीं जी हम तो उसको मानते नहीं है, मतलब ये हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा जी हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा, हमारा बीच फटा चलता रहा। साथ ही इससे पहले सिक्किम में झगड़ा हो चुका था। अच्छा, अब जो है ना, तो पहले सिक्किम में झगड़ा हुआ,
फिर ये नेपाल वाला झगड़ा शुरू हुआ। अच्छा, नेपाल वो जगह है जहां से ये उत्तराखंड से ऊपर कैलाश तक एक रोड बन रही थी। इसका इफ्तिताह हो गया था 8 मई को, और 8 मई के बाद ही हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो हमारा इलाका है, काला पानी और महाकाला पानी दरिया जो है ये हमारे हैं। और उसके साथ ही ये हुआ कि अभी ये मामला चल ही रहा था कि चाइना ने 3 फ्रंट और खोल दिए, वो हम सबको पता है। हॉट स्प्रिंग्स का खुल गया, गलवान वैली खुल गया, और उसके अलावा जो है वो, अच्छा अब हुआ क्या वहाँ पे, और पैंगयोंग के अंदर वो जो हम बार बार बताते हैं कि वो जो फिंगर्स। अच्छा, अब हुआ क्या है, लेकिन आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि उस रोड से जो भारत के यात्री थे या जो भी लोग थे, उन्होंने गालिबन जाने की कोशिश की है। नेपाल की फौज ने फायरिंग कर दी उन पे, सही, और उसके नतीजे में एक कम से कम एक भारतीय जो है वो उसमें जान से गया, और कई लोग जो हैं उसमें जख्मी हो गए। अच्छा, अब ये इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल जो है, नेपाल ने ये कहा है कि ये हमारी, ये नहीं, ये हमारी टेरिटरी नहीं, उन्होंने कहा ये हमारी सरहद है। पहले उस रोड को इस्तेमाल करते थे, पहले उस रोड से जाते थे, यानी पुराने रोड से जाते थे। नए रोड से जाने की कोशिश गालिबन की है उन्होंने, जो नया रोड है वो जो जिसको नेपाल ने कहा है कि हमारा हिस्सा है, वहां से जाने की कोशिश की है गालिबन। अभी तक जो इतलात आ रही हैं तो नेपाल की फौज ने गोली चला दी है, और उसके नतीजे में अब वो जो एक आप समझें कि सिर्फ ज़बानी कलामी बात और कब्ज़ा हो गया और रोड बंद कर दी, तो गोली चला दी। अब नेपाल की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो इंडिया के लोगों पे गोली चला दें, तो ये अब एक मामला ख़राब हो। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है कि भारत की तरफ से खामोशी है, बस सिर्फ इतना उन्होंने कहा है कि ये रेड लाइंस क्रॉस कर गया नेपाल। लेकिन सवाल ये है कि नेपाल जो है वहाँ पे चाइना, प्रो चाइना गवर्नमेंट है, और नेपाल, और ये जो 3 इलाके हैं ये पहले ही निकल चुके हैं हाथ से, गलवान के। और चौथा जो है, मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ और मैं दोबारा ही बात कह रहा हूँ, ये इनकी चाइना की अगर हम देखें ना, जो एक उनका, अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मैं बताऊँ, उनकी ये गुजारिश है, और हम तो इसमें प्रोग्राम में इसलिए बताते हैं कि लोग थोड़ा सा इसमें एजुकेट भी होते रहें, और हम भी थोड़ा सा एजुकेट होते रहें। ये चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी इनकी आई थी ना 2015 में, तो ये जो चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें आपको ये नज़र आएगा कि वो साउथ चाइना सी की भी बात भी कर रहे हैं, वो ताइवान की बात भी कर रहे हैं, वो उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो कंप्लीट उनका जो यानी उनका जो फोकस है वो ना सिर्फ लैंड के ऊपर है, वो समंदर पे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एक महाज वहाँ खुलेगा, एक महाज जो है वो खुलेगा समंदर के अंदर भी। अच्छा, समंदर में इसलिए खुलेगा कि उन्होंने ये जिबूती से लेके, और फिर उसके बाद ये इनके जो इन्होंने जो स्टेट ऑफ मलाका के ऊपर इनका ख्याल है कि ये वहाँ पे रोक लेंगे, उनको स्टेट ऑफ मलाका तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी इंडियन ओशन पूरा उनके पास है, साउथ चाइना सी उनके पास है। और देखें, अगर आप ये इसको, इस स्ट्रेटजी को उनकी पढ़ें, इसमें साइबर स्पेस का जिक्र भी हो रहा है, इसमें साइबर, ये मुझे नहीं पता कि ये इसको ज़ाहिर स्टडी तो किया होगा। लिपो लेक के अंदर काला पानी, लिपो लेक भी ले गए, काला पानी भी ले गए। अब इसके अंदर वो साइबर का भी जिक्र कर रहे हैं, इसमें वो आउटर स्पेस का भी जिक्र कर रहे हैं। आउटर स्पेस तो साइबर के बाद हो गई ना फिर, और फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि समंदर सीज का, ओशंस का वो जिक्र कर रहे हैं फिर। अच्छा, और जो उसमें इंपॉर्टेंट तरीन बात है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जो कैलकुलेशन नहीं, जो हरे को पता है, उनके पास इस वक्त 300 जंगी बहरी बेड़े हैं चाइना के पास, और अमेरिका के पास 295 हैं, उनके पास 300 है, इनके पास 295 हैं, लेकिन इनकी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, चाइना के अपने खत्ते में ही है। अच्छा, ये अब इंडिया की बात नहीं हो रही, इंडिया को तो साइड पे कर देना आप, इंडिया तो किसी खाते में ही नहीं है क्या इस मरहले पे। और वो स्टेट ऑफ मलाका के ये इंतबार आइलैंड और ये जनाब, उसके बाद निकोबार, वो उनको ज़रूरत नहीं है आने की वहाँ पे। अगर वो बाकी जगहों से वो सी वॉर पे जाते हैं, सी ओशन वॉरफेयर पे, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो जाके आपके अंडमान आइलैंड के ऊपर जाएंगे वहाँ पे। तो बात ये है कि ये एक वो फ्रंट गर्म हो रहा है समंदर का, एक फ्रंट गर्म हो रहा है ये नेपाल का। आज गोली चल गई।
3 इलाके निकल गए हाथ से, और ये नागालैंड वगैरह के अंदर जो 7 स्टेट्स हैं उनमें मामला ख़राब हो रहा है। और रोज़ आप ये खबर, एक छोटी सी खबर सुन रहे होंगे कि LOC के ऊपर उन्होंने बमबारी की, LOC के ऊपर उन्होंने, और मीडिया उठा लें तो मुस्तकिल कह रहे हैं कि पाकिस्तान 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 की तरफ। उनकी असाइनमेंट ये है, वो जिनके क्लाइंट हैं उन्होंने असाइनमेंट ये दी है कि CPEC को रोकना है। और चूंकि यहाँ से अफगानिस्तान में थोड़ा सा अमन कायम हुआ, तो उनका ये, उनकी कैलकुलेशन ये कि वहां से फोर्सेस मूव होके CPEC के लिए आएंगी, तो वहां से फोर्सेस मूव होंगी तो वहां बदमनी कराओ और साथ ही अफगानिस्तान के बलूचिस्तान में करवा दो, और इसको हर सूरत रोको CPEC। अच्छा, अब CPEC कैसे रुकेगी, क्या होगा? वो फॉल्स फ्लैग होगा, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी, LOC पे झड़प होगी, कैसे? लेकिन एक कैलकुलेशन है कि ये जैसे, क्योंकि ये बर्फ पिघलनी शुरू, अभी ना ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो श्योक का जो दरिया है उसके अंदर सैलाब आ जाएगा, ठीक है। और वहां से वो लंबा उनकी, अब देखिए ना, इसकी मैं आपको सादा अल्फाज बताऊं। एक इनकी जगह है, यूं समझ लें, ये इनके पास जगह है और ये भारत है। उस जगह तक पहुंचने का जो रास्ता है वो निकल गया हाथ से। आप इसको सादा अल्फाज में समझ लें कि ये जगह आइसोलेशन में, इस जगह का नाम क्या है? सियाचिन। अच्छा, इस जगह को अगर ये जगह पक्की इनके हाथ से निकल जाती है तो फिर ये सियाचिन तक जाने के लिए 1 महीना चाहिए होगा। सादा अल्फाज में यूं समझ लें कि सियाचिन तक अगर आपने कुमक पहुंचानी है तो 1 महीना चाहिए होगा, जो पहले इस रास्ते के जरिए वो 1 दिन में पहुंच जाती थी। अब अगर सियाचिन के ऊपर कोई मामला होता है सियाचिन पे, तो पीछे से कुमक नहीं आ सकती। इंडियन फोर्सेस की कुमक खत्म हो रही है, वो उनका वो रास्ता ब्लॉक कर रहा है चाइना या वो जो नेपाल या जो भी हालात पैदा हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में कोई ना कोई एडवेंचर यहाँ होना है। सही। आप जरा सोचिए ना कि सियाचिन में जो लोग बैठे हैं वो कट ऑफ हो गए पीछे से, मतलब वो इंडिया से कट ऑफ हो गए दरमियान में। तो ये इसलिए जो खित्ते के हालात हैं वो खित्ते के हालात, और आज गोली चल गई नेपाल की तरफ से, तो अब कोई ना कोई, अब इंडिया में इन एक्सट्रीम प्रेशर हो गया ना कि आपकी सिक्किम के अंदर मामला, आप ताइवान की मदद नहीं कर सके, आप हांगकांग की मदद नहीं कर सके, आपने ऑस्ट्रेलिया से फोन पे बात की, क्या उन्होंने क्या किया या आपने क्या किया? जापान जो है वो आपकी तरफ देख रहा है, अमेरिका के अंदर मुजाहिरे हो रहे हैं, और अच्छा वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, उनके यहाँ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस दौरान जो सिक्योरिटी है और फौजी हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, और स्टैब्लिशमेंट्स वो तो अपना काम कर रही हैं ना, वो तो वक्त और कैद और बीमारी और हर चीज़ की उससे आज़ाद हैं, वो अपना काम कर रहे हैं सारे, हमारे भी कर रहे हैं, उनके भी कर रहे हैं, चीन के भी कर रहे हैं, अमेरिका के भी कर रहे हैं, सबके कर रहे हैं। अब मसला ये कि इस पूरे खेल में वो चेयरमैन माओ का जो जुमला है वो फिर दोबारा में दिया, चेयरमैन माओ जो लॉन्ग मार्च पे निकलते थे, अपना लॉन्ग मार्च उन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो वो बात ऐसे ही शुरू करते थे अपने अवाम से, खुदा अफरा तफरी है, बर्बादी है, गुर्बत है, अफलास है, भूख और नंग है, बीमारियां हैं, सब कुछ है, और यही मौका है, तो चलो साथियों उठाओ बेलचे, और मार्च शुरू हो जाता था। ये उनका बाकायदा स्टार्ट ऐसे होता था उनकी तकरीर का, क्योंकि दूसरी जंग अजीम, हंगामा, हर तरफ अफरा तफरी, उठो बेलचे उठाओ चलो, यानी ऐसे हालात में हाँ यही तो मौका है। वो कहते थे यही तो मौका है। अच्छा, शुरू होता था ना, बीमारी है, गुर्बत, अफलास, जंग, खाना जंगी, भूखे हो, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, यही तो मौका है, उठो। अच्छा, अब तो यहां से वो माओ का जो स्टार्ट होता था लॉन्ग मार्च, अब अफरा तफरी है। इस अफरा तफरी में जनाब तस्वुर भी नहीं था, राजनाथ जी बैठ के वो सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं कि अच्छा किसी को पता ही नहीं, गड़प करके 3 उनकी जगह निकल गई, और सिक्किम और वो नागालैंड के अंदर तैयारी हो रही है, एक वो फ्रंट खुलेगा, एक ये LOC के ऊपर गड़बड़ के इम्कानात हैं। LAC तो मानते ही नहीं चीन, चाइना कहता कौन सा LAC, भाग जाओ, दफा हो जाओ। अच्छा, और वो चला गया, और साथ ही नेपाल ने गोली चला दी जी। अब देखिए ना, यानी गोली, अब यानी और फोर्सेस ने गोली चलाई है, खबरदारियां दाखिल हुए। ठीक है, ये तो हमारा इलाका है जी। ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे, सवाल करेंगे आप उनके फौजी पकड़ेंगे, जाएंगे, जवाब देंगे, क्या करेंगे, हमारा इलाका है, ये नक्शा हमारी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर लिया, हमारा इलाके में गैर कानूनी तौर पर कैसे दाखिल हुआ बंदा, गोली मार दी। ठीक है, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते के मामलात पर आपने ब्रेक से पहले बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इन हालात का पाकिस्तान पे कोई असर पड़ेगा या कोई मुस्बत या मनफी असरात मुरतब होने जा रहे हैं? देखिए, माशी बहरान भी है, जंगें भी हैं, अफरा तफरी भी है, और इसमें जो एक बात बहुत बहुत अहम और बहुत आप इसको इस तरह समझें कि जज्बाती तौर पे इसको कई रियासतों को संभालना मुश्किल होगा मौजूदा हालात में। और वो ये है कि आज से ठीक 26-27 रोज़ के बाद वो जो ऐलान हुआ है डील ऑफ द सेंचुरी, उसके ऊपर नेतन्याहू और गांज दोनों की जो हुकूमत बनी है वो उन्होंने ऐलान करना है। अच्छा, उसके बारे में यानी उन्होंने यरूशलेम को और ये पूरा जो ग्रेटर इजराइल का उनका एक प्लान, वो 31 जुलाई को ऐलान होना है। अभी इयन ब्लैक का ने गार्जियन में लिखा है और वही कह रहे हैं कि इजराइल्स एंड सेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक विल येट अनदर ट्रेजेडी फॉर पैलेस्टीनियंस। लेकिन उसमें जो एक फिर उसके बाद जो कंक्लूड कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जो अगर उसको थोड़ा सा बड़ा करें, वो कह रहे हैं कि जो एनेक्सेशन है, ये जो भी फैसला होने जा रहा है, उसके नतीजे में क्या होगा। शॉर्ट टर्म रिस्क इंक्लूड, छोटे अरसे के लिए जो हमें तवील मुद्दत ही नहीं, फौरी तौर पे क्या नजर आएगा, फौरी तौर पे क्या नजर आएगा 31 तारीख के आगे पीछे। कोलैप्स ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो हुकूमत है, ठीक है, उनकी पीएलए की, जो पीएलए कह रहा हूँ, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो हुकूमत है, महमूद अब्बास जिसको लीड कर रहे हैं, वो हुकूमत उनकी गिरेगी। यानी हुकूमत अगर वो उनकी गिरती है तो पावर में फिर ज़्यादा ताकत कौन पकड़ता है? हमास। दो ही है ना जो आपस में जिनकी। एंड टू व्हाट रिमेन्स ऑफ ऑस्लो, ऑस्लो का जो माहिदा हुआ था इसराइल के साथ अमन वमन का, वो सारा ख़त्म। उसके बाद वो लिखते हैं अ क्राइसिस इन इजराइल रिलेशन विद जॉर्डन एंड इजिप्ट, इजिप्ट में और जॉर्डन में दोबारा से नए बहरान। दोनों मुल्क कह रहे हैं कि ना करो, दोनों मुल्क कह रहे हैं कि ना करो। विद इट्स डिफेक्टो अलाइज इन द गल्फ, और जो गल्फ के ममालिक में डिफेक्टो अलाइज हैं इसराइल के या अमेरिका के, उनके अंदर क्राइसिस। एंड अबव ऑल, सबसे बढ़ के क्या, रिसर्जेंस ऑफ वायलेंस, इतना ज्यादा तशद्दुद दैट कुड मेक द लास्ट इंतिफादा लुक टेम, कि इससे पहले जो इंतिफादा, आज तक जितनी भी इंतिफादा की तहरीकें चली हैं फ़लस्तीनियों की तरफ से दुनिया भर में, वो आपको बिल्कुल उनके सामने मामूली नजर आएंगी इस बार। ठीक है। और ये एनालिसिस ये कहते हैं इट विल ऑल डिस्टेबलाइज एन ऑलरेडी वॉलेटाइल रीजन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईरान हिजबुल्लाह टू एक्सप्लॉइट। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये ऐसे वक्त में, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे वाकयात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दुनिया कोविड से निपट रही है। इसराइल और इंडिया का एक आपस में एक ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त इसराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, तो इंडिया के साथ और जितनी भी वो इकोसिस्टम और ये जो साइबर स्पेस, जिसमें वो जितना भी मामलात थे, वो सारे ख़राब हो गए हैं, गड़बड़ हो गई है। इसराइल अपनी बका की जंग लड़ने जा रहा है, इंडिया अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इतने सारे फ्रंट्स एक साथ उनके खुल गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो फ्रंट है, सबसे अगर आप उसे कहें ना कि अहम तरीन फ्रंट कौन सा है, वो फ्रंट है जो दाखिली इंतशार के तौर पे खोला है मोदी ने। मतलब है कि सड़कों, गलियों, मोहल्लों में लोग मतलब वैसे ही एक दूसरे को, कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, मुजाहरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, कभी कोई शाहीन बाग पे डाल देते हैं, कभी तबलीगी जमात पे डाल देते हैं, कभी दलितों पे डाल देते हैं, कांग्रेस पे डाल देते हैं। अब इस मौके से निकलने के लिए, क्योंकि मैंने वो बात की पहले भी कि वो जिस हद तक जा चुका है मोदी, अब वो पब्लिक के सामने क्या, अब तो आना पड़ेगा ना कहने कि नेपाल, भाई नेपाल ने कैसे गोली चला दी, अब बात करें ना, ये इलाके निकले कि नहीं निकले, पब्लिक से बात तो करें। अब वो लसन पूड़ी, वो खा खू के वो कहीं पड़े हुए कहीं कोने गुजरे में, लेकिन उसका नतीजा ये है कि एक जो दूसरा आदमी था वो बंकर में गायब है। तो नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है, अच्छा वहां पर उसको भी समझ नहीं आ रहा, बाइडेन को भी, कि क्या करे वो। बाइडेन भी कहीं, क्योंकि बाइडेन को भी कुछ बोलने के लिए वो चीन को 10 गुना ज्यादा गालियां देगा या कहेगा कि मैं बदला लूंगा चीन से, तो फिर लोग ठंडे होंगे ना। वो लोग बगैर लीडर्स के सड़कों में निकल गए अमेरिका में। अच्छा, एहतजाज करना एक ज़ाहिर जमहूरी मुआसरे, मगर वो आग लगा रहे हैं और लूट मार हो रही है, जो कि एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। अच्छा, इसी पूरे चक्कर में हांगकांग निकल गया, हांगकांग हाथ से निकल गया। मतलब हांगकांग को हांगकांग को तनकीद का निशाना बनाया जा नहीं, रहा था। हांगकांग खड़ा अमेरिका पे हुआ था ना, तो अमेरिका नहीं था तो इंडिया आ जाता मदद को, तो इंडिया की अपनी जमीन निकल गई। और नेपाल तो खामोश है, पहले जूतों से पिटाई हुई, अब गोली चल गई नेपाल से। अब सोचे नेपाल ने गोली चला दी। अच्छा, अब बात यह है कि अब इस पे क्या करेंगे आप? मतलब सेक्रेटरी खारजा लेवल पे तो उनकी टॉक्स खत्म है, और नेपाल ने ये जो इन्होंने बिम्स्टेक वगैरह बनाए थे अपने इत्तेहाद, उसमें नेपाल नहीं आया था।
भूटान भी यहाँ से निकल रहा है, बांग्लादेश निकल चुका है तकरीबन ऑलरेडी। वहाँ पे तो पूरा म्यांमार और बांग्लादेश, इनके तो जंगलों में तो ये तहरीकें ऐसे जोर पकड़ रही हैं सारी, सुर्ख है और ये कम्युनिस्ट गुरीले हैं सारे, अलहदगी पसंद। अब मामला ये है कि इस पूरी सूरत हाल में वो जो फ्रंट है जहाँ पर ये बना रहे थे, देखिए उनकी जो पॉलिसी है ना वो नियर सी डिफेंस नहीं है अब, कि अपनी बंदरगाहों पे चाइना की आप ये पढ़े ना जो इनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो नियर सी डिफेंस पे नहीं है, वो फार सी प्रोटेक्शन पे चले गए हैं। यानी नियर सी डिफेंस के आप अपनी बंदरगाहों के पास रहो, वो दूर चलो, वो जिबूती है, ठीक है ना, वो मतलब श्रीलंका, वो दूर दूर बैठे हुए आराम से। मतलब उनको इस स्टेट ऑफ हॉर्मस जिसके चक्कर में ये पूरा इंडो पैसिफिक ये पूरा बना, इनको जरूरत नहीं है। वो जहां से चाहेंगे वो जब चाहेंगे अपनी और उनके वॉरशिप इसी अपने इलाके में है, वो अटलांटिक में नहीं घूम रहे, ठीक है ना, वो आर्कटिक रीजन में नहीं घूम रहे, वो बॉस्फोरस में नहीं घूम रहे, वो कि मेडिटेरियन पे नहीं खड़े हुए इस वक्त अभी तक। आगे जाके वो हैफा पे आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन बात ये कि वो इधर ही हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर अमेरिका डायरेक्ट तो कन्फ्रंटेशन उसमें मतलब ख़तरा मोल नहीं सकता कि जो है वो जंग छिड़े, चाइना के साथ होनी भी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे। लेकिन जो दरमियान में उन्होंने इंडिया की जो ठुकाई हो गई है और होती जा रही है, अब देखिए ना आपकी ज़मीन निकल गई, अच्छा जी ज़मीन निकल गई, एक जगह से निकली, अच्छा जी पता ही नहीं था, दूसरी जगह रोड आपने बना ली, आपको पता ही नहीं, नेपाल ने आके का बंद हो जाओ, बंद करो। अच्छा तीसरी जगह पे वो जो है वो आपने रोड बनाया पूरा, उस पर तारकोल वारकोल बिता के वो निकल गया हाथ से। अच्छा गलवान का वो कह रहे नाम ही ना लो। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्जामात लगते रहे भारत की जानिब से, इन दो मामलात पे असल मामला ये है, असल खेल ये है कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है। शॉर्टेस्ट रूट है गवादर, सरमायाकारी की गलत जगह सरमायाकारी की और अरबों डॉलर्स की कर दी, और वो कर दी चाबहार पे। ईरान जो है वो अलग होके बैठ गया, ईरान इंटरेस्टेड ही नहीं है कि ये चाबहार से हम जाएंगे, कितना सर चाबहार से वो रोड बनेगी, उधर जाए ऊपर जाएगी, वस्ती एशिया होगा, वो दबरदूज हो गई सारी की सारी दरमियान में। अब मसला ये है कि अब वो किसी को तो नहीं पता, नहीं कोविड आ जाएगा बीच में। अब तो शॉर्टेस्ट रूट है, अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में सफरी पाबंदियां लगी हुई हैं, आप एयरपोर्ट से जा नहीं सकते, आप कहाँ जा सकते हैं रोड बाय रोड, इंडिया जा सकते हैं, आपकी सरहद है, ईरान जा सकते हैं, सरहद है, अफगानिस्तान जा सकते हैं, सरहद है, और चाइना जा सकते हैं। चाइना के साथ आपका यानी सरहद आपकी लगती है, ठीक है। अब चाइना की और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है वस्ती एशियाई रियासतों के अलावा। वस्ती एशियाई रियासतों यूरोप में जाना है ना उन्होंने, वस्ती एशिया से उन्होंने बहरीन में तो नहीं आना। तो सी पैक अब जो निकलता है, अच्छा, और साथ उनका वो जो वेस्टर्न चाइना है ना, इसका एक और फायदा भी है, ये वेस्टर्न चाइना से स्टार्ट हो रहा है ना, यंग के प्रोविंस से जहां पे मुसलमान है, तो वहां पर तरक्की होनी है सारी, उनको भी फायदा होना है। अभी तक तो अभी बीजिंग और शंघाई और ये जो ईस्टर्न चाइना के आपको नजर आते हैं ना सारी तरक्की, इस तरफ जहां पर बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई, ये सी पैक वहां से निकल रहा है। तो वहां पर जो मुसलमान आबादी है, वहां पर जो लोग हैं जो पसमानदा, उनका भी फायदा है। अच्छा उनका भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है, दरमियान में तरक्की। तो इंडिया और नेपाल निकल गया बीच में। अच्छा, और बीच में मैं बार बार कह रहा हूं कि कई 5-6 फ्रंट्स खुलेंगे। साइबर को ना भूलें आप, ये साइबर का ही खेल था ना सारा, कि इजराइल इंटेलिजेंस फराम कर रहा है, पता चला वो बीच में चाइना ने कोई गुचमुच कर दिया, ठीक है ना, वो इंटेलिजेंस ही गलत जा रही है, इजराइल की अपनी वो सर्वाइवल दाएं बाएं आगे पीछे। और अरब स्ट्रीट बहुत मैटर करती है। अरब स्ट्रीट ये शुरू में जब 2006 में जंग हुई ना, तो अरब ममालिक साथ नहीं थे हिजबुल्लाह के, लेकिन जब आवाज उठाई ना उन्होंने कि हम तो जा रहे हैं इजराइल के, एक अजीब माहौल बनाया उन्होंने, तो हम तो मस्जिद अक्सा के, तो उसके बाद ये हुआ कि जितने अरब ममालिक साथ भी थे इजराइल के या उनके कमिटमेंट की हुई थी, सब मजबूर हो गए इस बात पे कि वो भी इजराइल के खिलाफ कूद जाए। ठीक है, ये डील वील सारी फारिग। सही। तो उधर एक क्राइसिस खड़ा हो रहा है, इधर एक जंग खड़ी हो रही है। ये पाकिस्तान जो है, अब जाहिर है कि ये कोविड से भी, और अल्लाह ना करे ये टाइफाइड, ये माशी मामला और इंसानी जाने जा रही हैं सारी अपनी जगह, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो बड़ी जंग है खित्ते में, और उधर से IMF ने आपको ये शराइत डाली हैं। हफीज शेख साहब ने बीजिंग तो नहीं जाना ना, वाशिंगटन नहीं जाना यहाँ से, तो अगर फ्लाइट्स खुल गई तो ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। और मुश्किल है कि नूर खान बेस से जाएं, वो दूसरी जो हमारे भाई वहाँ से गए हैं जी। तो आपसे मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, बजट के हवाले से भी कुछ सवाल हैं जो आपसे करने हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब कौन से एयरपोर्ट से गए हैं? एयरपोर्ट तो बंद है। आपसे मजीद जानेंगे इस हवाले से डॉक्टर? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कौन फ्लाइट तो बंद है।
ठीक ये है, छोटे त्यारा उनका जो है इतनी लंबा प्रवास कर सकता है। सही हो गया नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इन हालात में जो एक मेजर फोकस आवाम का और हुकूमत का होना चाहिए वो हेल्थ सेक्टर है। आप क्या समझ रहे हैं कि इस बजट में हुकूमत ने इतना जो बजट है वो मुख्तस कर लिया है हेल्थ सेक्टर के लिए कि इस पेंडेमिक से आराम से हम निकल सकें? देखिए, हेल्थ सेक्टर के ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूँगा कि ये कोई एक दिन का नहीं है मामला, ठीक है। ये है साल से हमने तालीम पे, सेहत पे, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। तो ये तवक्को की जाए कि 24 घंटे या 48 घंटे महीने के अंदर अंदर जो है सारे अस्पताल ठीक होकर खड़े हो जाए, ऐसा नहीं मुमकिन। हाँ, मास्क स्मगल हुए हैं क्या कोविड के आने के बाद? क्या अद्वियात चोरी हुई हैं और उनकी कीमतें बढ़ी हैं? ये गवर्नेंस है। और ख़ास तौर पे जहाँ पर यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है तो उनको जवाब दे बिल्कुल कि कीमतें कैसी हैं, और कोई तरीकाकार होना चाहिए। अगर पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत है तो वहाँ पर अस्पतालों में क्या हो रहा है, या केपी में, केपी से तो अभी तक खैर खबर नहीं है कोई, लेकिन पंजाब और सिंध में तो अफरा तफरी है। अब मामला ये है कि ये इसको मैंने वही बात की थी कि फॉल गए कौन होगा, ये जो अब जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये आपका जो ग्राफ है ये जो ये आगे चलता जाता है, मई की जगह जून में, जून की जगह इसे कहीं तो जाके इसने नीचे जाना है ना, तो कैसे जाएगा? मतलब WHO, मतलब आप अमेरिका बन गए कि हम WHO को नहीं मानते, आखिर में उनको भी मानना पड़ गया। डॉक्टर साहब जफर मिर्जा साहब ने कहा कि हम पाबंद नहीं हैं। जफर मिर्जा साहब जो हैं, बस आप छोड़ दें, जफर मिर्जा साहब को रहने देना, मिर्जा हैं तो मिर्जा हैं। मैंने कहा ना इस काबीना इसमें इमरान खान के आसपास मिर्जा नाम के काफ़ी लोग हैं, मिर्जा गालिब होते तो भी हो जाते, उनकी मुशीर बन जाते। अब उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा कम किया, मुझे बताएं ना, वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा इमरान खान साहब ने कम कर लिया। सेहत की वजारत भी उनके पास है, 2-3 वजारतें वो खुद देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर बाकी मुशीर क्यों है? तो मुशीर क्यों नहीं कम करते? 51 आदमी 52 आदमी वो बैठे हुए, लोग बैठे हुए तर्जुमान, उधर खर्चा कम करें आप। मुझे मैं बार बार कहता हूँ, पता नहीं अब खैर उसको है कि नहीं, लेकिन देखिए ना खान साहब, अब उन्होंने कहा तेल की कीमतें कम कर दो, एक जाके छापा मारे ना एक पेट्रोल पंप पे। अब पेट्रोल पंप किसका निकलेगा? इस मुल्क में पेट्रोल पंप किसके हैं? सारे आते वो किसी का पुप्पा बैठा है, वो कोई वजीर है, कोई इलेक्टेबल फलाना, आम आदमी के पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही गायब हो जाता है। तो बात ये है कि आम आदमी को तो ठेला लगाना मुश्किल है, पेट्रोल पंप तो अब बहरहाल। अच्छा, और ख़ास तौर पे मोटरवे और इन इलाकों में और बड़े शहरों में आप जो प्राइम जगह हैं, इन पे तो आप सोच भी नहीं सकते कि पेट्रोल पंप के मालिक तक पहुंचेंगे आप। शुगर माफिया के पीछे गए थे। तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में एक और जो मैं किस्सा बता रहा हूँ वो है बांग्लादेश। एक और नया एक कॉक्सेस बाजार है वहाँ पे बंदरगाह बांग्लादेश की। अब कॉक्सेस बाजार जो है, यहाँ पर एक बंदरगाह भी है, यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में ये नागालैंड और मिज़ोरम और इन तमाम इलाकों से जनाब यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स भी होती रही हैं, लोग रहते भी रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान भी रहे हैं, सारे रहे हैं। और जनाब वहाँ पर चाइना बंदरगाह भी बनाने जा, क्या करेंगे आप? उनके जहाज वगैरह वहाँ पे आना शुरू, तो अब कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएंगे, आ रहे हैं पता नहीं क्या। ये इंडियन मीडिया को इनको पता होना चाहिए कि वहाँ मूवमेंट शुरू हो गई है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मालदीव भी किया हाथ से, श्रीलंका भी किया, भूटान भी किया, नेपाल भी किया, अपनी ज़मीन भी गई, और नेपाल के लोगों ने गोली चला दी। बहुत अब इसके बाद क्या जवाब देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, आप पाकिस्तान को गोलियां देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन अभी भी चल रहा है, नेपाल में मुसलमान रहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, खित्ते के मामलात पर आपसे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।